ग्राम पंचायत मोहरा के सरपंच शंभू खान पंचायत को करेंगे विकास की ओर अग्रसर। जोधपुर जिले की फलोदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोहरा के वर्तमान सरपंच शंभू खान अपने कार्यकाल में किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं। मैं राजेंद्र खिची, DRT न्यूज़ से। आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति फलोदी की ग्राम पंचायत मोहरा के सरपंच श्रीमान जी शंभू खान जी। करते हैं सीधी बातचीत। तो नमस्कार सरपंच साहब। जी नमस्कार। तो सरपंच साहब, चुनाव आपने जीत लिया है, जी बिल्कुल। जनता ने ताज आपको पहना दिया है, तो मेन आपका विकास का मुद्दा क्या है? हमारा एक ही विकास का मुद्दा रहेगा, जैसे एक तो बाल विवाह रोकना है और जो बालिकाओं को है जो शिक्षा दिलाना है, क्योंकि जब घर की जो मेन नींव होती है वो माँ होती है। अगर माँ पढ़ी लिखी होगी तो एक बहन पढ़ेगी तो आगे ही बढ़ेगी। ग्राम पंचायत स्तर पर शिक्षा में जागृत करना है आपने। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत मोहरा की। तो वर्तमान में यहाँ का शिक्षा स्तर कैसा है, बालिका शिक्षा स्तर कैसा है? बालिका पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। यहाँ दो ही कौम रहती है, एक तो मेहर समाज रहती है, मुस्लिम समाज रहती है, और दूसरी मेघवाल समाज रहती है। दोनों के अंदर जो बालिका का अगर जो परसेंटेज देखा जाए तो बिल्कुल मान लो कि 5% ही नहीं है। कौन स्थिति के अंदर है, लेकिन फिर भी आप एक सरपंच होने के नाते प्रयासरत हैं शिक्षा के मामले में, लोगों को जागृत कर रहे हैं। बिल्कुल सर। इसमें क्या है, जैसे पहले हमारी ग्राम पंचायत बहुत बड़ी थी, आज से 5-6 साल पहले ग्राम पंचायत बावड़ी कला थी। उस टाइम बावड़ी कला ग्राम पंचायत का ना क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। तो मानो कि मेरे पिताजी पहले 1982 में सरपंच बने, उस टाइम गाँव की आबादी 10 बीघा कटी हुई है। उसके बाद में 1 बीघा भी आबादी नहीं कटी 40 साल से करीबन। तो इस चीज़ के लिए भी वचित है, क्योंकि 40 साल के अंदर आबादी तो बढ़ी है ना, मगर आबादी के लिए भूमि नहीं कटी है। वो भी हमको जो भी है, जो लिखित में कार्रवाई ग्राम पंचायत की बैठक में कार्रवाई लेके और वो उसकी भी करना हमको बहुत ज़रूरी हो गया। नहीं तो जो भी कच्चे पक्के जो झोपड़ी के अंदर रह रहे हैं उनको खुद का रहने का मकान का आवासीय बनाने का भी हमको हक देना पड़ा। बाकी बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं अपने सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, जिसमें क्या कई गरीब परिवार वंचित रह जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? उसमें सबसे पहले तो हमारे BPL परिवार है, करीबन 30 से आसपास है, जो बिल्कुल गरीब है और बिल्कुल आर्थिक लिए तंगी में। उनको BPL का कलेक्टर साहब से और मुख्यमंत्री कोष सहायता से जो भी है वो मिलती है, उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और जोधपुर जाना या जयपुर जाना हो तो उसके लिए, क्योंकि वो बिल्कुल गरीब है। और 2-3 तो ऐसे परिवार है, बिल्कुल 1-2 तो मेघवाल है, जो मतलब वो करंट लगने से ख़त्म हो गया, तो उनके बच्चे छोटे हैं, उनको भी BPL बनाना बहुत अति ज़रूरी हो गया। दूसरा कोई उसके अंदर घर के अंदर कोई प्रवेश करने वाला है ही नहीं। और बाकी ऐसे करीबन 25 से 30 हो जाएंगे जो बकरियाँ चराने काम करते हैं, वो गांव के 2-2, 4-4, 5-5 ऐसे बाकी खेती काम करते हैं। और ऐसे भी परिवार है जिनकी खेती ज़मीन खुद की है नहीं सर। और उनके लिए हमें प्रधानमंत्री आवास के लिए हमारे फार्म तो भरे हुए हैं मकानों के, और वो पास भी हो चुके हैं। जियो टैगिंग करके और काम शुरू कराना उचित है। वो जैसे ही बजट आएगा, बजट आते ही हम उनको सुनने से जल्द शुरू कराएंगे सर। तो कहने का मतलब है, सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजना आएगी उसका हर ग्राम पंचायत के नागरिक तक पहुंचाना आपका एक लक्ष्य है। बिल्कुल। और दूसरी में हमारी अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, ग्राम पंचायत मोहरा के अंदर अभी तक नरेगा नहीं चली है। उसकी एक ही वजह है, जैसे हमारे जो तालाब के कारण ही, और दूसरे में जो हमने गिरोल रोडें भेजी हैं वो 1-2 पास होके आई है। और गाँव की आबादी छोटी होने के कारण, तालाब नहीं होने के कारण करीबन 650 जॉब कार्ड है, तो उसके अंदर वचित रह गया। मैं भी इस चीज़ से दुखी हूँ, क्योंकि हमारे होते हुए ग्राम पंचायत मोहरा का सरपंच होते हुए भी ये काम नहीं हुआ। और मैं 2-3 दफ़े जोधपुर भी गया था, कलेक्टर ऑफिस गया था और जिला कार्यालय गया था, मगर वो उसमें थोड़ा वंचित रह गए हम नरेगा से। इसलिए मैं ग्रामवासियों का भी अभी तक जो शांतिपूर्वक बैठा उसके लिए मैं धन्यवाद दूँ, क्योंकि ग्राम पंचायत जो राशियो गांव एक ही है, पास में 3-4 ढाणियाँ हैं, उसको अभी तक कटानी बाकी है। वो उनको राशियो गांव कटाना पड़ेगा हमको उसी आधार पे। और बाकी जो अपने कटान मार्ग है वो है नहीं है, तो उनके लिए भी कटान मार्ग कराना पड़ेगा। और बाकी ब्लॉक और जो गिरोह रोड हैं जो ग्रामीण के, उनके लिए हमने हमारी फाइलें भेजी हुई है, प्रस्ताव लिए हुए हैं, और 1-2 नई तालाब भी लेनी पड़ेगी। और हमारी एक ही है, युवा सोच के साथ, युवा पीढ़ी के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारा काम करना, यही बस उद्देश्य है। तो इसके लिए आप प्रयासरत हैं? बिल्कुल सर। तो सरपंच साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर मोहरा की। तो अभी वर्तमान में यहाँ का चिकित्सा का स्तर कैसा है, हॉस्पिटल की सुविधा कैसी है, जैसे उच्च स्वास्थ्य केंद्र वगैरह की?
इसके लिए चिकित्सा के लिए तो एनएम आती है हफ्ता भर में एक बार, कभी नहीं आती, कभी एक महीने में आती है, वो टीकाकरण करके चली जाती है। बाकी चिकित्सालय के लिए तो हम फलोदी से 3 किलोमीटर दूर हैं, फिर भी वंचित हैं। और दूसरे में जो लाइट है उसके लिए भी हम पिछड़े हुए हैं। चिकित्सा और लाइट के लिए दोनों से हम पिछड़े हुए हैं। तो वर्तमान में पंचायत स्तर पे पेयजल व बिजली की कैसी व्यवस्था है? भाई पेयजल की तो अभी है व्यवस्था है, बिजली कभी चली जाती है। पुरानी लाइट है जो 1983 के अंदर जो कनेक्शन या जो लाइन बिछाई है वही लाइन है, इसलिए हमारी एक ही गुजारिश रहेगी। हमें बिजली विभाग से भी हमने एप्लीकेशन दी हुई है। और हमारे गांव और फलोदी के बीच में अभी नई एक बिल्डिंग बनी है अपने ये किसान भवन के, तो वहाँ तक 3 फेस कनेक्शन आया हो, ये रोड के पास है। और दूसरी जो लाइन पुरानी बिछी हुई है वो झाड़ियों के बीच में है, इसलिए हमारी एप्लीकेशन दी हुई है। ये जल्द से जल्द इधर से सीधी लाइन रोड के पास से फलोदी से जुड़ जाएगी। तो ग्राम पंचायत स्तर पे बिजली की एक विकट समस्या बनी हुई है, इसके लिए भी आप प्रयासरत हैं? जी बिल्कुल। और पानी की आधे ग्राम के अंदर तो आ रहा है पानी, फिर जो पहले जो लाइन बिछी हुई है जीएलआर तक, जो लाइन है वो 3 इंच की बिछ गई है। जो भी है टेक्निकल में जो या जो आगे जो जनगणना दी उस हिसाब से अगर जे जल विभाग ने बिछाई है वो भी जो भी गड़बड़ी वो हो गई है, अब उसको हमको शुद्धिकरण करना पड़ेगा या दूसरी लाइन बिछानी पड़ेगी। क्योंकि अभी 5 साल पहले ही जीएलआर चालू हुआ है, मगर उसमें जो पानी आपूर्ति होती है, अगर जे 10 घंटे पानी आ रहा है उससे पूरे गाँव के अंदर आपूर्ति नहीं हो रही है। इसके लिए भी आप प्रयासरत हैं? बिल्कुल सर। बहुत अच्छी बात बताई सरपंच साहब। सरपंच साहब, बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे आजकल की युवा पीढ़ी देश का भविष्य माना जाता है, जो भावी पीढ़ी है, लेकिन इसमें क्या है कि आजकल के युवा थोड़ा नशे प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो सरपंच साहब, आप एक ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते पंचायत वासियों को और युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ग्राम पंचायत की जब भी मीटिंग होती है तो हम पहले जो हमारे मस्जिद या जो मंदिर है वहाँ हम बैठ के पहले उनको बोल देते हैं हम नमाज के टाइम में कि भाई कल है मीटिंग है, उसके अंदर जो ग्रामवासी जो बूढ़े बुजुर्ग जो कहते हैं उनके कहने अनुसार ही हम काम करते हैं। और बाकी जो युवाओं की जो नशेड़ी के अंदर है, मैंने पहले भी एक बार एप्लीकेशन दी हुई है और देंगे हम, जो भी है जहाँ तक है पुलिस प्रशासन को हम पूरा सहयोग करेंगे। और इस चीज़ के अंदर हम क्योंकि ये जो घर उजड़ रहे हैं ये हमारी बहन बेटियों के है, जो गाँव के अंदर है या तो हमारे भाई है या बहन है, बेटी या भांजी जो भी है हमारी है। तो इसलिए हम सुनिश्चित जब भी जो भी कार्य करनी पड़ेगी उसके अंदर हम युवा पीढ़ी जो भी है, समाज सेवी है, हम जैसे समीर खान है, कबड्डी इलमदीन है, या यासिन कबड्डी है, और जो मिस्त्री इद्रिस भाई है, या चाचा गुलाम रसूल है, तो हम सब मिलके युवा याद मोहम्मद भाई है, तो हम सब मिलके कंधे से कंधे जुड़ा के हम काम करते हैं। और नारायण भाई है, तो इसके लिए हम जो भी होते हैं जब भी होती है हमारी जो ज़रूरत पड़ती है गांव के लिए विकास के लिए, तो हम बैठक लेके और आगे निर्णय लेते हैं और लेते लक्ष्य चल रहे हो ग्राम पंचायत स्तर पे, आप एक लक्ष्य लेके चल रहे हो कि ग्राम पंचायत को एक नशा मुक्त केंद्र बनाना है? बिल्कुल सर। और एक ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में आप देखना चाहते हैं? ये जो ग्राम पंचायत मोहरा है जो इतने सालों से लंबी ग्राम पंचायत के अंदर शामिल थी, तो हमारा को एक ही उद्देश्य रहेगा कि जो पढ़ाई से वंचित रही है, और बाकी जो अभी जो उच्च माध्यमिक है, ठीक है, पहले इनको सीनियर स्कूल बनानी पड़ेगी, फिर सीनियर के बाद में पहले सेकंड बनेगी, फिर सीनियर बनेगी। और ये हमारा क्योंकि अभी तक इतना बड़ा गांव होते हुए भी ओनली 8वीं की ही स्कूल है, पहले 10 की बनानी पड़ेगी, फिर 12वीं की बनानी पड़ेगी। मतलब विद्यालयों को क्रमोन्नत करवाना भी आपका लक्ष्य रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। और ये साहब, बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत स्तर पे कोविड-19 कोरोना महामारी है, जो अपने पंचायत स्तर पे नहीं, पूरे जिले लेवल पे नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड क्षेत्र में पैर पसार चुकी है। तो कोरोना कोविड-19 पे आप ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्रामवासियों को एक ही संदेश है कि एक तो दूरी बनाए रखना है, एक स्वस्थ रखना है, और हर घर के अंदर साफ सफाई रखना है। जब भी घर से बाहर आवे तो सबसे पहले हाथ धो के और घर के अंदर प्रवेश करें। दूसरे में यही है कि घर से बाहर निकलते ही मास्क लगाना है, बगैर मास्क तो रहना ही नहीं है। बस अब एक ही है कि सरकार पे यही आदेश है कि भाई कोरोना के साथ ही रहना है, कोरोना के साथ उठना बैठना, यही क्योंकि इनका अभी तक टीका आया है, मगर कल मैंने सुना था भाषण के अंदर मोदी जी ने बोला कि भाई ये टीके तो आ गए, भारतीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, तो अब वो आने में अभी तक टाइम भी लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है हिंदुस्तान का। तो इसलिए जो भी है हमको एक ही है, दूरी बनाए रखो और अपनी जान बचाए रखो। भारत सरकार राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आप पंचायत वासियों को पालन करवाने। बिल्कुल सर। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने DRT न्यूज़ को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।